मधुरी एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक ने एक अपना संगीत कार्यक्रम किया। उसने कॉन्टेक्ट में सुंदर गाने गाए और फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गए। उससे मिलने के लिए मधु के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि मधु ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी है। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने पाया कि मधु ने कॉन्टेस्ट के बाद अपने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। फैन नंबर 1 में मधु की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हमने कुछ देर बात की, एक सेल्फी ली और फिर मैं चली गई। फैन नंबर 2, मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए उसके साथ एक तस्वीर भी ली है। फैन नंबर 3, मैंने बस मधु का ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और फिर मैं चला गया। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से मधु की हत्या किसने की है? मधु के कमरे की घड़ी 10:45 पर टूटी और फैन नंबर 1 ने 10:44 पर उसके साथ सेल्फी ली। ये आखिरी व्यक्ति थी जो मधु से मिली और उसी ने उसे मार डाला है। डेविड 3 बेडरूम सैम, टाक और किन के साथ रहते थे। आज डेविड का जन्मदिन था, इसलिए उसके पिता ने उसे बहुत महंगी घड़ी दी। घड़ी को देखकर तीनों रूममेट को बहुत ईर्ष्या हुई। डेविड ने घड़ी को अलमारी के ऊपर छिपा दिया और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। 2:10 के आसपास सैम ने डेविड के रूम का दौरा किया। 2:30 बजे टाक ने डेविड के रूम का दौरा किया और 3 बजे टाक डेविड के रूम में चला गया। डेविड 4 बजे उठा और उसे अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी नहीं मिली। उसे खोजने के बाद उन्होंने उसे डस्टबिन में पाया, लेकिन वह टूट गई थी। उन्होंने रूममेट का सामना किया, परंतु तीनों ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि डेविड की घड़ी किसने तोड़ी है? टाक 2:30 बजे डेविड के रूम में गया और घड़ी 2:35 पर टूट गई। इससे साफ पता चलता है कि डेविड की घड़ी टाक ने तोड़ी है। हत्या उसके ही घर में हुई थी। बेन के दोस्त राय और जाय अपराध स्थल पर मौजूद थे। प्रसिद्ध जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया। जांच के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की गई थी। राय के पास एक पीली कार थी। राय के पास एक लाल कार थी। बेन की हत्या कर गई थी। एक काली कार थी जिसे 1 हफ्ते के लिए उसकी जगह पर पार्क किया गया था। पूछताछ के दौरान राय ने कहा, मैं आज सुबह जल्दी ही अपनी कार में आया। जब मैं आया तो जाय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। जाय ने कहा, आज सुबह मैं आया तो था, वहां राय की कार पहले से वहां खड़ी थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि बेन की हत्या किसने की थी? राय जाय से पहले आया था क्योंकि वह खुशी के बाद आता था। उसकी कार को बीच में नहीं रखा जाएगा क्योंकि बीच में दरवाजा नहीं खुलेगा।
संदीप अपने अध्ययन के कामकाज की जांच कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया गया। उसके सिर पर जोर से मारा गया था। कमरे को भी गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने कुछ खोजने की कोशिश की हो। डिटेक्टिव मोइल ने मामले की जांच की और 4 संदिग्ध को पाया। 4 संदिग्ध हैं ए, बी, सी, डी। आगे जांच करने पर मेहुल को 7718 के साथ एक कागज का टुकड़ा मिला। यह हत्यारे की ओर इशारा करते हुए एक संकेत जैसा दिखता है। क्या आप इन चारों को देखकर बता सकते हैं कि संदीप की हत्या किसने की है? यदि आप कागज में लिखे गए नंबरों को दर्पण में देखते हैं तो संदीप ने मरने से पहले डी लिख रखा था। इसी से मेहुल ने पहचान लिया कि डी ही इसका हत्यारा है।